हे एवरीवन, कैसे हो आप। हम पहुंच चुके हैं फिल्म मेंबर के एपिसोड नंबर 284 पे। पिछले पार्ट में कंपटीशन के टॉप 25 में से टॉप 13 सिलेक्ट हो चुके होते हैं और दिया गया था 3 दिन का ब्रेक। चलो यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। जियान वापस अपने रूम में लौटने के बाद लगभग 2 दिन तक ट्रेन करता रहता है। जब वो तीसरा यानी कि रश का फाइनल डे था, थोड़ा सा गिल्टी महसूस करते हुए वो कुछ हायरल की मर्सिडीज को लेके यूरेनन के दरवाजे खटखटाने पहुंच जाता है। क्रीक की आवाज के साथ गेट खुला था। अंदर से एक हल्की सी फ्रेग्रेंस निकलती है। अपने सामने खड़ी लड़की को देख के जियान पूछता है, तुम कैसी हो। जियान को देख रही यूरेनन की आंखों में एक हल्की सी अलग सी लाइट थी। वो एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ। जियान उन मेडिसिन को निकाल के सीधा टेबल पे रख देता है। वो कहता है ये कुछ हीलिंग मेडिसिन हैं। जियान के ऐसे जेस्चर से यूरेनन को और भी खुशी मिलती है। वो पूछती है, आज तो टॉप 9 का कंपटीशन है राइट। जियान हल्की लेकिन स्थिरता से भरी आवाज में कहता है, डोंट वरी, तुम बस रिकवर होने पे ध्यान दो, उस मूवी को तो मैं खुद हराऊंगा। यूरेनन नॉड करती है। पिछली बैटल उसके लिए भी आसान नहीं थी। उसे हीलिंग के ऊपर ध्यान देना था। किसी कारण की वजह से उसे जियान के ऊपर पूरा भरोसा होता है। कुछ और हालचाल पूछने के बाद जियान फाइनली पीछे मुड़ के कंपटीशन ग्राउंड की तरफ जाने लगा था। वहीं पे यूवे और रैन रैन दोनों अपने वुडन हाउस के अंदर रहते हैं, लेकिन जियान जस्ट कुछ कदम ही ले पाया होता है। अनएक्सपेक्टेडली 2 फिगर्स उसके नाम को पुकारते हैं। ये ल्यूचिंग और दुकी फे थी। लगता है ये दोनों भी अरीना की तरफ ही जा रही थी। जियान पूछता है, तुम लोग भी जा रहे हो। ल्यूचिंग रिप्लाई करती है, इस राउंड में कई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं। हम उन्हें ऑब्जर्व करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं जिससे आगे की स्टेजेस में हमें फायदा हो सके। इनसे थोड़े से पीछे म्यूके और उसका चमचा हुआंग यू था। वो हुआंग यू जियान की तरफ देख के बोलता है, ब्रदर म्यू देखो ये वही लड़का है। म्यूके जो कि अपने चेहरे पे इंडिफरेंट एक्सप्रेशन को रखता है, वो कहता है चलो हेलो बोलते हैं। भले वो अपने चेहरे पे कुछ दिखा न रहा हो, लेकिन अंदर से जब वो जियान और दुकीफे को पास पास देखता है उसके दिल में नफरत जन्म ले लेती है। वो पहले दुकीफे की तरफ मुड़ के बोलता है, फेयर क्या कोइंसिडेंस है। इस बंदे के अपीयर होने से दुकीफे ल्यूचिंग जियान के बीच में चलने वाली कन्वर्सेशन वहीं पर रुक जाती है। साथ में जो और भी एक्सपर्ट चारों तरफ चल रहे होते हैं वो भी शांत हो गए थे। एक बंदा बोलता है, क्या वो जियान नहीं है। लगता है सच में अपनी लिमिट्स को नहीं जानता है। आखिर इसकी हिम्मत मिस दुकीफे के इतने पास जाने कैसे हुई। लगता है म्यूके इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इन कंटेस्टेंट्स के चेहरे एकदम इंटरेस्ट से भरे होते हैं। ऑल्दो म्यूके की टोन काफी फ्रेंडली होती है, लेकिन अपने साथ पावरफुल ऑरे को भी लेके आए थे। इस इनविजिबल प्रेशर की वजह से दुकीफे एक कदम पीछे लेती है। इंस्टिंक्टिवली उसके हाथ में एक पावरफुल सिल्वरी लाइट फ्लैश हुई थी, लेकिन अगली पल वो जियान की तरफ देख के इस पावर को वापस ले लेती है। वो बिना हेजिटेशन के जियान के हाथ को पकड़ के बोलती है, ब्रदर जियान, फेयर को पूरा भरोसा है कि आप जरूर जीतोगे। उसकी आवाज एकदम शान से भरी होती है। इस लड़की की ऐसी एंटिक्स को देख के जियान बहुत हताश था। साफ तौर पे दुकीफे यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना रही है और वो था उसका म्यूके के खिलाफ रहने का। म्यूके जैसे जैसे अपने चेहरे पे फ्रेंडली एक्सप्रेशन को संभालते हुए जियान की तरफ मुड़ के बोलते है, जियान। ऑफ कोर्स अंदर से वो उबल रहा होता है। दुकीफे वो लड़की थी जिसे वो अपनी फ्यूचर वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन जब चीफे अपने ऐसे अफेक्शन को किसी और के लिए दिखाती है, आखिर म्यूके आग भूला क्यों नहीं होता। जियान भी अपनी आंख के किनारे से म्यूके को एक बार देखता है। बिना हेजिटेशन के उसका हाथ रूलर के ऊपर गया था। फिर जुश के साउंड के साथ वो उसे सामने तरफ पॉइंट करके बोलता है, कुछ चीजों के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर तुम ज्यादा ही पुश करते हो तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जियान की चेतावनी को सुन के म्यूके की आंखें ट्विच होती हैं। वो दांती मीस के बोलते, क्या पैने शब्द हैं। उम्मीद करता हूँ जब तुम 9 क्वालिफायर्स में मेरे सामने आओगे तब तुम इन शब्दों को रिग्रेट न करो। खैर इसे इग्नोर करती हुई जियान सीधा चीफे और ल्यूचिंग के साथ अरीना की तरफ जाने लगता है। वो हुआंग यू देख रहा था जियान और दुकीफे को जो हंस हंस के बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, और ये म्यूके की फ्यूरी को और बढ़ा देता है। तभी हुआंग यू अपने मुंह से कुछ बड़बड़ाता है जिसे एक येलो एनर्जी एक ही फ्लैश में जियान के पीछे अपीयर हुई थी। नेचुरली जियान की इमेंस फोर्स ने पहले सेंस कर लिया होता है जियान के नाक से बाहर आती हम्प की साउंड, और ये अपने साथ लाते एक इंटेंस सोल पावर की वेव को जो किसी बड़ी सी लहर की तरह उस हुआंग के अटैक को तुरंत ही शैटर कर देती है। लेकिन ये पावर यहीं भी नहीं रुकती कि साउंड के साथ हुआंग का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था और वो कई कदम पीछे लेता है। तभी एक बड़ी सी हथेली से सपोर्ट करती है। म्यूके उससे बोलता है, तुम ऐसी चीप ट्रिक्स का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैं खुद बताऊंगा कि असली स्ट्रेंथ क्या होती है। वो हुआंग चापलूसी करते हुए बोलता है, सॉरी मैं थोड़ा रेकलेस था। क्लियरली उसका वो स्नीक अटैक म्यूके की फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा कम करने के लिए होता है, जिससे म्यूके उसे और भी करीबी मानने लगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसका प्लान बैकफायर कर गया। सीन चेंज हुआ था। हम बैटल अरीना में डुआन टियानफेंग को आसमान में फ्लोट करते हुए देखते हैं। वो अनाउंस करते हैं आज के मैचेस टॉप 13 में से टॉप 6 को डिसाइड करेंगे। क्योंकि पहले कोई एडवांस होने में फेल हो गया था, तो आज के कंपटीशन में एक एडिशनल मैच होगा जिससे टॉप 6 फाइनलाइज करे जाएंगे। वो कंटेस्टेंट
जियान जो कि एक्स्ट्रा मैच की पर्ची निकालता है। उसे क्वालिफाई करने के लिए 2 राउंड्स जीतने होंगे और अगर वो दोनों में से किसी को भी हार जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर वो पहला जीतता है और दूसरा हारता है वो तब भी टॉप 6 में जा नहीं पाएगा। जियान बचे हुए 13 कंटेस्टेंट्स को देख के एक हल्की आवाज में कहता है इनमें से 10 लोग काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ सबसे कमजोर की स्ट्रेंथ भी 2 स्टार दोशियान के लेट स्टेज पे थी। ऑल्दो ये अपोनेंट्स जियान को भी इंटेंस प्रेशर दे रहे थे, लेकिन इस प्रेशर की वजह से जियान डर की वजह और भी ज्यादा एक्साइटेड फील करता है। इन 13 लोगों में थंडर सिटी के 7 मेजर फैक्शंस के लोग होते हैं और डिसेबल कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस से आए थे, इसलिए लगता है टॉप 6 में एडवांस होना काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। डूटियान फेंग के ऑर्डर से फिर से एक वुडन बॉक्स अपीयर हुआ था। सबसे पहले आगे बढ़ने वाला भी जियान था। उसकी कलाई के एक झटके से एक टोकन उसके हाथ में अपीयर होता है और वो वापस से अपनी जगह पे लौट आता है। दुखी फे जो कि किसी बच्चे की तरह क्यूरियस होती है, वो पूछती है जियान तुम्हें क्या मिला। जियान हेल्पलेस स्माइल के साथ बोलता है कोई आइडिया नहीं। फिर वो दोनों लड़कियों के सामने अपनी पर्ची को खोलता है। इसमें लिखा था फर्स्ट राउंड ब्लू 1, ये अपोनेंट था हुओ बाय, और सेकंड राउंड अपोनेंट था फैंग यू। इन दोनों नामों को पढ़ के दोनों लड़कियों की आंखें एकदम चमकने लगती हैं। ऑफ कोर्स ल्यूची की आंखों में हल्की सी चिंता दिखाई दे रही थी। वो कहती है ऐसा खराब लक। जियान हंस के बोलते हाँ डोंट वरी, इनमें से कोई मुझे नहीं हरा पाएगा। ये कह के जियान शांत हो गया था। जब सारे कंटेस्टेंट्स अपनी सीट पे सेटल हो चुके होते हैं, उस कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज को ढकने वाले बैरियर में 2 तरफ से गैप बनते हैं। डुआन टैनफेंग कहते हैं पहला राउंड जियान वर्सेस हुओ बाय। लूचिन जियान को गुड लक बोलती है। लगता है वो हुआंगहू हुआ बाय से काफी करीब था, इसलिए पास में होता है म्यूगे के। म्यूगे कहते हैं हुओ बाय तुम्हें अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना है, इस लड़के को खत्म कर दो। हुओ बाय नॉड करके सीधे चला जाता है अरीना के अंदर। इसकी स्ट्रेंथ होती है लेट स्टेज 2 स्टार दोशियान की और पावरफुल 2 टेक्निक्स के ऊपर इसकी मास्टरी ये भी काफी हाई लेवल की हो चुकी होती है। स्पेशली क्योंकि म्यूगे के ग्रुप में था तो वो नेचुरली जियान का दुश्मन बन जाता है। जैसे हुआ के पैर बैटलफील्ड में पड़े थे, उसके शरीर में से एक पीले रंग का ऑरा इरप्ट हुआ था, जिसके सामने हवा भी डिस्टॉर्ट होने लगी थी। जियान की नजरें भी इस बंदे के ऊपर जाती हैं। हुआ के लंबे काले बाल होते हैं और उसने एक ब्लू रोब पहन रखी होती है और उसके हाथ की फ्लेम्स टेरिफाइंग हीट को एमिनेट कर रही थी। जो बंदा जियान के जेन्युइन एक्सप्रेशन को देखता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अपने हाथ को क्लेंच करके हम उसे एक रेड लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे जियान की तरफ शूट होते हुए देखते हैं। हवा में गूंज रही थी फर की आवाजें। वो ओवरवेलिंग प्रेशर उसे किसी तोप की गोली की तरह दिखाने लगता है, लेकिन इसके जवाब में जियान के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदलते नहीं है। बस वो अपनी पीठ से एंशिएंट रूलर को निकालता है, जिसमें जाने लगता है उसका क्रिम्सन ऑरा। ये देख के हुआई कोल्ड स्नॉट यानी कि हम्प करते हुए अपने हाथ को किसी आग के पंजे बदल के सीधा स्लैश कर देता है जियान के चेहरे के ऊपर। लेकिन इतने करीब आ जाने के बाद भी जब वो जियान को ऐसे मोशनलेस देखता है उसके दिमाग में कुछ डाउट्स आने लगे थे। वो मन ही मन में कहता है आखिर कर क्या रहा है। ऑफ कोर्स उसका अटैक नहीं रुकता। अगले पल माउंटेन रेंज में कुछ पैनी डिंग 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 की आवाजें गूंजती हैं। जियान की रूलर की आफ्टर इमेजेस को बनाते हुए हुआई के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। फाइनली बैटल ग्राउंड में एक और रिच फायरी ऑरा फैलने लगा था, जो हुआई की हीट को भी दबाने लगता है। एक और क्लैंक के साउंड के साथ वो हुआई हवा में फिसल के जियान से दूर अपीयर हुआ था। अभी उसके चेहरे पे शॉक को देखा जा सकता था। जियान की रूलर के पीछे उसे एक ओवरवेलिंग स्ट्रेंथ महसूस होती है। वो खुद से बोलता है समकना ये बस 2 स्टार दोशियान अर्ली स्टेज है। वो अच्छे से जानता था कि दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर है। हालांकि वो अब भी ऑल आउट नहीं गया था, लेकिन लगता है तब भी उसके दुश्मन की स्ट्रेंथ को नॉर्मल स्टैंडर्ड से मापा नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स अंदर से वो कैसा महसूस कर रहा है जियान को इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अपनी रूलर को हल्का सा पीछे लेके वो अपने पैरों को हवा में प्रेस करता है, जैसे गूंजते एक स्विच की साउंड, और रूलर अनस्टॉपेबल मोमेंटम के साथ हुआई के कंधे को टारगेट बनाती है। हालांकि रूलर का वजन हजारों किलो का होगा, लेकिन जियान के हाथ में किसी फेदर की तरह लगती है। उसकी हर एक स्ट्राइक में वो फरोशियस पावर आती है, जिसका सामना करने के लिए हुआई को डिफेंसिव पोस्चर लेना पड़ता है। आसमान में गूंजने लगती है बैंग 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 की आवाजें। ऑफ कोर्स तब भी लेट से 2 स्टार दोशियान हुआई इतनी आसानी से भी नहीं हार सकता था। कुछ और एक्सचेंजेस के बाद वो अपने आप को स्थिर करने लगा था और उसकी बॉडी में से बाहर आने वाला ऑरा और भी घना होने लगता है। रूलर को अपने कंधे पर रख के जियान कहता है तो ये लेट से 2 स्टार दोशियान की पावर है। हालांकि वो शांत था, लेकिन हर एक अटैक के साथ हुआई की बॉडी से बाहर आने वाला प्रेशर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था। ये बिल्कुल किसी जहरीले सांप की तरह होता है जो अपनी पकड़ और भी अच्छी बना रहा हो। इन पहाड़ों की श्रृंखला के आसमान में 2 रंग चारों तरफ बिखर रहे होते हैं। इनके बीच में होने वाली टकरावटें एकदम वॉलेंट थी, जो अपने साथ टेरिफाइंग रिपल्स को फैलाया करती थी। जब बाहर हुआंगू ऐसे नजारे को देखता है वो दांती मीस के बोलता है क्या वो हुआई सच में मूर्ख है, इसे बस एक अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशियान के खिलाफ ऐसे स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स म्यूगे हुआंगू की तरह नहीं था, उसकी नजरें पैनी होती हैं। वो कहता है ये लड़का जिसका नाम जियान है ये नॉर्मल
नॉर्मल नहीं लगता। दोनों की कल्टिवेशन में इतना बड़ा गैप होने के बाद भी इस बैटल को बराबरी पर रख पाना ये उसकी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए काफी था। अभी ड्यूचिफे जिसकी वाटरी आईज एकदम जिज्ञासा से भरी होती हैं, वो भी जियान की हर एक मूव को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो कहती है सच में स्ट्रॉन्ग है। बैंक के साउंड के साथ जियान की हैवी रूलर हुआवाई के फायरी हैंडप्रिंट में टकराती है। इस बार हुआवाई ने लिए थे 5 कदम पीछे, लेकिन जियान को 7 कदम लेने पड़ते हैं। इनकी दो टेक्निक्स और एनर्जीज के बीच का गैप और भी क्लियर होता जाता है। हुआवाई खुद को स्टेबलाइज करके हम्प करके बोलता है तुम्हारी रॉ स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव है, लेकिन ये तुम कब तक कंटिन्यू कर पाओगे। जियान इसे इग्नोर करके अपनी रूलर को जमीन में स्लैम करता है। गूंजी थी क्रैकल की साउंड। वो किसी बिजली के बोल्ट की तरह इस युद्ध के मैदान से दूर अपीयर होता है और उसके हाथ में था एक येलो स्क्रोल। वो भाई भी अपनी एनर्जी को रिलीज करके जियान का पीछा करने की कोशिश करने लगा था। वो कहता है भागना चाहते हो तो मैं सरेंडर कर देना चाहिए। उसे जियान के एक्शन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी लिमिट्स तक आ चुका हो। कुछ और फ्लैशेस में जियान का फिगर इस पहाड़ों की श्रृंखला में एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर अपीयर होता है। उसकी वो पैनी आंखें देख रही थी हुआवाई को जैसे वो उसके रेंज में एंटर हुआ था। जियान अपने हाथ के स्क्रोल को क्रश करके बोलता है परग्रेटरी अरे। गूंजती एक बूम की साउंड। अचानक से पूरे एरिया में से एक हैवी प्रेशर फटा था। सिचुएशन को ऐसे शिफ्ट होते महसूस करके हुआवाई के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। वो कहता है नॉट गुड। अफसोस की बात है कि उससे पहले पीछे ही मुड़ पाता। जियान कोल्ड आवाज में कहता है अब तुम भागना चाहते हो हाँ, लेकिन अब देरी हो गई है। परग्रेटरी उसके पैरों से 1000 मीटर के दायरे तक जगह जगह से फ्लेम्स इरप्ट होती हैं। गूंजती है क्रैक क्रैक बैम 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 की आवाजें। इन फ्लेम्स ने पूरे एरिया को सील कर दिया था। ऐसा लग रहा था वो सफोकेटिंग प्रेशर इस जगह को एक इनविजिबल प्रिजन बना चुका हो। जियान को स्क्रोल को इस्तेमाल करते हुए देख बाहर स्पेक्टेटर सीट में बैठे हुए लोग भी अपने आप को सरप्राइज होने से रोक नहीं पाते। वो कहते हैं फॉर्मेशन की पावर है। एक ही इंस्टेंट में चारों तरफ से जब वो फायरी रेड बीम से इरप्ट होती हैं, इनसे बचने के लिए हुआवाई का फिगर एकदम बिजली की तरह फ्लैश हो रहा था। वो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना चाहता। हाउएवर वो चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो, जियान जो कि पहले से कोर इंस्क्रिप्शंस को तैयार कर चुका होता है उसे मौका नहीं देती है। एक ही सांस में 24,000 कोर इंस्क्रिप्शंस एक्टिवेट हो गई थी, जो लाल रंग की फ्लेम एनर्जी में बदल के उस 1000 मीटर के दायरे को 10,000 मीटर तक फैला लेती है। इस स्पेस में कोर इंस्क्रिप्शंस के कंट्रोल के अंदर वो भयानक फ्लेम फैलती है। जमीन एकदम लाल हो चुकी थी। ये था फॉर्मेशन परग्रेटरी डायग्राम। इस टेक्निक को जियान ने खुद डेवलप किया था। ये वो समय था जब वो अपना 2 कोर कंडेंस कर रहा था। हालांकि टेक्निक को अभी भी परफेक्टेड नहीं किया गया है, लेकिन 2 स्टार 2 स्टार लेवल के एक्सपर्ट्स को सरप्राइज करने के लिए काफी होती है। हरिराम में कोई बोलता है बंदा ऐसे ट्रम्प कार्ड को रख रहा है, तभी मैं कहूँगी जब मैंने पहली बार उसे देखा था मुझे वो अजीब सा प्रेशर क्यों फील हुआ था। तो फिर ये बात है। अपनी सीट पे बैठा हुआ मूव कोल्ड स्माइल के साथ कहता है लेकिन अगर ये हुआवाई के खिलाफ ऐसी पावरफुल मूव का इस्तेमाल कर रहा है तो ये फेंगयू से कैसे डील करेगा। अभी से एक सोलर सैड की वो जिली जो कि अपने फियांसे फेंगयू के बगल में बैठी थी, वो भी फॉर्मेशन को ध्यान से देख रही होती है। जिली कहती है फैंग लगता है जियान की स्ट्रेंथ को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। वो जीनियस होने की वजह से वो अच्छे से जानते थे कि फॉर्मेशंस कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। इसका जवाब देते हुए फेंगयू स्माइल के साथ बोलता है डोंट वरी, क्योंकि इसने अपने ट्रम्प कार्ड को पहले ही दिखा दिया है। इससे मेरी जीत तय हो चुकी है। उसे अपनी स्टैंड में पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियान के पत्ते अब खुल चुके हैं। इनका सामना करने के लिए उसके दिमाग में पहले ही प्लान चल रहा था। इवन डुआन टियानफेंग जो कि सबसे काफी ऊपर उठ चुके होते हैं, वो भी खुद को थोड़ी सी जेलसी फील करने से रोक नहीं पाते। चाहे बात तो होली फ्लेम की या ये फॉर्मेशन स्क्रोल, दोनों ही चीजें खतरनाक होती हैं, लेकिन जियान के पास दोनों ही थी। वो डिस्कस करके बोलते हैं लड़का सच में डरावना है। इस फॉर्मेशन स्क्रोल की कीमत एक हाई ग्रेड की मेडसेपिल से भी ज्यादा होगी। मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि इसके पास ऐसी चीज भी है, लेकिन क्योंकि अब इसने अपनी कई ट्रम्प कार्ड्स दिखा दिए हैं तो लगता है फेंगयू से डील करना काफी हार्ड होने वाला है। डू टियानफेंग अपने सिर को हिला के बोलते हैं लगता है बच्चा अभी अनुभवी नहीं है। फिर हम ध्यान देते हैं फॉर्मेशन के अंदर जिसके ऊपर जियान का पूरा कंट्रोल था। इस फॉर्मेशन की पावर को कंट्रोल करने से जियान और हुआवाई के बीच का कल्टिवेशन गैप बिल्कुल रह नहीं गया होता। और ग्रेटरी फॉर्मेशन के अंदर हुआवाई की सांसें काफी भारी होती हैं। वो इंटेंस फ्लेम से सप्रेस कर रही थी, जिसकी वजह से अच्छे से ब्रीथ भी नहीं कर पाता। वो तब भी चिल्ला के बोलते जियान मूर्ख, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा। चलो मुगे ने जो मुझे टास्क दिया है लगता है मैं उसे पूरा कर चुका हूँ। ही तब भी ये काफी नहीं है। मैं तुझे हार का मजा चखाना चाहता हूँ, जिससे तू अच्छे से समझ चुके कि मुगे अंडर सिटी का नंबर 1 जीनियस क्यों है और तेरे जैसे लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जियान स्माइल के साथ रिप्लाई करता है चिंता मत करो, तुम्हें डिफीट करने के बाद काफी जल्दी मुगे भी तुम्हारे पीछे आएगा। ये सच है कि परग्रेटरी फॉर्मेशन जियान का एक ट्रम्प कार्ड होता है, लेकिन अगर वो अपनी होली फ्लेम्स और वो एट्रीब्यूट की पावर को सीक्रेट रखना चाहता है तो उसे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। बाहरी लोगों के हिसाब से 2 फॉर्मेशन मास्टर्स बस फॉर्मेशंस को फॉर्मेशन स्क्रोल से एक्टिवेट कर सकते हैं।
लेकिन जियान आधे से ज्यादा कोर इंस्क्रिप्शंस को पहले अपनी नेगोंग पिल के अंदर रखता है, जिसे वो जब चाहे तब अपनी डिवाइन कोर मूवमेंट का इस्तेमाल करके इसे एक्टिवेट करने की क्षमता रखता है। और दूसरी जरूरी बात ये होती कि वो 24,000 कोर इंस्क्रिप्शंस जियान की लिमिट नहीं थी, ये बस वो नंबर था जो कि होबाई को दबाने के लिए काफी था। अगर जियान सच में खुद को पुश कर देता है तो इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक जेन्युइन 3 स्टार दोशान को भी सरप्राइज कर पाएगा। ऑफ कोर्स तब उसकी 2 फॉर्मेशन वाली आइडेंटिटी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। अपने हाथ की एंसीज को चेंज करते हुए होबाई अपनी एनर्जी को और भी तेज सर्कुलेट करने लगा था। वो कहता है, हम क्या तू सच में सोच रहा है कि फॉर्मेशन मुझे फंसा पाएगी? चल तुझे मैं थंडर सिटी की असली एलिट की पावर दिखाता हूँ। उसके बारे में से कुछ पैनी पैनी वेव इरप्ट होती हैं, लेकिन बाहर फैलने की वजह उसे एक गोलाकार के स्पीयर में कैद कर लेती हैं, जैसे कोई फुब्बारा। ऐसे टेरिफाइंग प्रेशर के सामने लेट से 2 स्टार दोशान भी पीछे हट जाए। हवा में टंगा हुआ वो फायरी रेड वर्लपूल एक डेंजरस क्रशिंग पावर को रखता था। ऐसा लग रहा था इसके सामने कुछ नहीं बचने वाला। फिर होबाई से एक इशारे पे सीधा जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। इस फायरी रेड परग्रेटिव फॉर्मेशन में एक पैनी सी वूश की आवाज गूंजी थी और हम उस अड्डा के पीछे की हवा को बीच में से फटते हुए देखते हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद भी जियान का बस सिर हिला था। इस फॉर्मेशन का किंग जियान है, आखिर वो होबाई की यहाँ पे कैसे चलने देता? जैसे वो अपने हाथ को उठा के बोलता है ब्रेक। इसी इंस्टेंट में पूरी फायर परग्रेटरी भयानक तरीके से उबलना शुरू कर देती है। कंडेंस होता है एक मैसिव फायरी रेड ड्रैगन जो 10 मीटर का रहा होगा। ये ड्रैगन बहुत सिंपल था, ये बस वो प्योरेस्ट फायर एनर्जी एक टेरिफाइंग एंटिटी में कंडेंस हुई होती है। गूंजती है ड्रैगन की तेज धाड़ की आवाज, जिससे फ्लेम्स भयानक तरीके से लहराती हैं। फिर वो सीधे जाके आ रहे उस आके फब्बारे से स्मैश हो गया था। वो फायरी रेड ड्रैगन जिसके दिमाग में कोई दिमाग नहीं होता, वो था बस एक किलिंग मशीन। जब दोनों के बीच में क्रैश की आवाज के साथ कांटेक्ट होता है, अगले पल बहुत भयानक एनर्जी इरप्ट होती है। फिर ड्रैगन और वो वर्लपूल दोनों साथ में शैटर हो गए थे। ये एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि इसने पूरे फॉर्मेशन के स्पेस को अपने चपेटे में ले लिया होता है। हालांकि जियान तो अपनी होली फ्लेम की प्रोटेक्शन की वजह से बिल्कुल चिल मार रहा था, लेकिन ऐसा होएवा के बारे में नहीं होता। जब धुआं साफ होता है, आसमान में फ्लोट करने वाला जियान स्माइल के साथ बोलता है खत्म हुआ। इस पल एक्सप्लोजन के बिल्कुल बीच में हम एक बार दहाड़ने वाले होबाई की फिगर को किसी कटी पतंग की तरह नीचे गिरते हुए देख सकते हैं। उसके शरीर में जगह जगह पे जलने के निशान थे और उसका ऑरा लगभग खत्म ही हो चुका था। वो किसी जिंदा लाश की तरह लग रहा था। अभी चाहे अरीना के अंदर हो या बाहर, कहीं कोई भी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। देखने वाले एकदम स्टंड हो चुके थे। आखिरकार जियान जिसकी स्ट्रेंथ बस 2 स्टार दोशान की अर्ली स्टेज पे होती है, उसने एक्चुअली में होबाई जो कि क्लियर स्टेज 2 स्टार दोशान था, उसे बिल्कुल निस्तानाबूद कर दिया है। लोग आके शौक क्यों नहीं होते? इनमें से सबसे पहले रिकवर होने वाले डुआन टियानफेंग थे, जो बैटल अरीना के बीच में अपीयर होकर अनाउंसमेंट करते हैं इस डुअल का विजेता है जियान। वो नीचे पड़ी होबाई की बॉडी को भी ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजते हैं। धीरे धीरे करके रिकवर तो और लोग भी होने लगे थे। वो हुआंग हु जो कुछ समय पहले अपने चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन लिया था, अभी वो खुद को दांते मीचने से रोक नहीं पाता। डुकी फे एक चिंता से भरी आवाज में कहती है जियान ने एक्चुअली में यहाँ 2 स्क्रोल का इस्तेमाल किया है। हालांकि वो होबाई के खिलाफ जीत चुका है, लेकिन अब फेंगयू का सामना करने में वो परेशानी फंस जाएगा। आखिरकार फेंगयू बस लेट स्टेज पे नहीं बल्कि जेन्युइन पीक पे है। ल्यूचिंग अपने सर को हिला के बोलती है जियान के पास अपने खुद के प्लान्स होंगे। अब ल्यूचिंग को भरोसा हो चुका था कि अगर जियान आइसफायर आइलैंड से जिंदा वापस आ सकता है तो वो बिल्कुल इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स को इतनी जल्दी रिवील कर दे। डुआन टियानफेंग फिर से बोलते हैं जियान टॉप 9 में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेशंस। आगे तुम्हारे पास 2 विकल्प है। पहला है बैटल से एब्स्टेन यानी कि पीछे कदम लेना, जिससे तुम्हारा टॉप 9 में नाम तो बना रहेगा लेकिन तुम टॉप 3 में नहीं आ पाओगे। और दूसरा ऑप्शन है फाइट को कंटिन्यू करना। अगर तुम अगला मैच भी जीत पाते हो तो तुम टॉप 6 में एंटर हो जाओगे। हारने के बाद भी टॉप 9 में से तुम अपनी पोजीशन को नहीं खोओगे। जो हल्की आवाज में कहते हैं मैं आगे फाइट करना चाहता हूँ। वो डुआन टियानफेंग की चिंता को समझता था। आखिरकार इस बैटल को फाइट करने में उसे काफी एनर्जी एग्जॉस्ट करनी पड़ी होगी और उसका अगला अपोनेंट भी आसान नहीं है। डुआन टियानफेंग बोलते हैं ऑलराइट, सेकंड मैच जियान वर्सेस फेंगयू। अगर दोनों पार्टीज रेडी हो तो बैटल शुरू करी जाए। अपनी सीट पर से खड़ा होने वाला फेंगयू एकदम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में कहता है थर्ड एल्डर जियान ने लास्ट राउंड में अपनी काफी एनर्जी का इस्तेमाल किया है, क्यों न तब तक औरों की बैटल कंटिन्यू करी जाए जिससे उसे आराम मिल सके। फेंगयू इस तरीके से बोल रहा होता जैसे जीत पहले डिसाइड हो चुकी हो। इससे पहले डू टियानफेंग कुछ बोल पाते हैं, जियान इंडिफरेंट आवाज में कहते हैं ब्रदर फेंगयू मैं आपकी काइंडनेस को सच में अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन एल्केमिस्ट होने की वजह से मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जब वो फेंगयू के चेहरे पर स्मग एक्सप्रेशन को देखता है, जियान खुद को अंदर ही अंदर हंसने से रोक नहीं पाता। उसकी स्टोरिंग हल्की सी चमकती है जिसमें से कुछ मेरे से पिस बाहर आई थी और जियान तुरंत गटक लेता है। ये सारी रिकवरी टाइप की पिस थी जो कि एम्पर सेकंड ग्रेड
की होती है, वैसे ही पिल्स अब तक उसकी अंगूठी में पड़ी पड़ी जंग खा रही थी। हालांकि इनकी रैंक कुछ ज्यादा हाई नहीं थी, लेकिन यहाँ ये काम आ गई। जब लोग जियान को इतनी सारी मेडिसिन पिल्स को कंज्यूम करते हुए देखते हैं, इन सबके गले सूख जाते हैं। वो एहसास करती है कि यहाँ पे बस एक कंटेस्टेंट नहीं खड़ा, बल्कि वो एक टेरिफाइंग एल्केमिस्ट भी है। कुछ समय के बाद जियान और फेंग यू दोनों ही अरीना में एंटर हो जाते हैं। डू टाइम मैच के शुरुआत के अनाउंसमेंट करते हैं। अरीना के बाहर म्यूके कमेंट करता है, फेंग यू की स्टैंड मुझसे ज्यादा कम नहीं है, लगता है इस बार जियान को हारने से कोई नहीं बचा सकता। ली चुंग इसका रिप्लाई देती हुई कहती है, ऐसा होना जरूरी नहीं है, मुझे लगता है जियान से सिर्फ फेंग यू नहीं हारने वाला, बल्कि डिफीट का सामना तो तुम भी करोगे। ये सुन के दुखी फे मन ही मन में कहती, लगता है सिस्टर ली चुंग जियान के ऊपर बहुत भरोसा करती है, इनकी रिलेशनशिप जरूर अच्छी होगी। युद्ध के मैदान में जियान ने अपनी एंशिएंट रूलर को बाहर निकाल लिया था। वहीं पे फेंग यू एक आयरन वेपन को निकालता है। हालांकि हथियार काफी प्लेन सा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर की फियरसम स्पेशल एनर्जी फेंग यू के एलिमेंटल एट्रीब्यूट को मैच कर देती है। अरीना के बाहर कोई बोलता है, कहा जाता है फेंग यू का वेपन एक्चुअली में 3rd ग्रेड इमोर्टल लेवल पे है, और जब इसमें उसका स्पेस एट्रीब्यूट भी जुड़ जाता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। फेंग यू जिसकी रूफ हल्की सी हवाओं की वजह से फ्लटर हो रही थी, वो उस ब्लैक आयरन वेपन को पकड़ के बोलता है, शुरुआत में मुझे मेरी स्पेस शटल का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देना, तुम इसके लिए काफी प्राउड फील कर सकते हो। अगर तुम हारते भी हो तभी तुम्हें कोई कमजोर नहीं समझेगा। बूम के साउंड के साथ एक टेरिफाइंग फ्लेमिक ऑरा जियान की बॉडी से रप्ट होता है। वो कोल्ड आवाज में कहता है, कौन हारने वाला है और कौन जीतेगा ये भी साफ नहीं हुआ है। वो फेंग यू अपने सिर को हिला के बोलता है, नहीं, उस हुआ भाई को अपनी अर्ली स्टेज 2 स्टार दोशान की स्टैंड के साथ हरा पाना तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरी स्टैंड 2 स्टार दोशान के परफेक्शन पे है, हमारे बीच का गैप कुछ ज्यादा ही बड़ा है। यहाँ पे वो गलत नहीं बोल रहा होता। हालांकि जियान की कॉम्बैट पावर काफी खतरनाक होती है, अगर उसकी कल्टिवेशन थोड़ी सी और हाई होती तो हो सकता है फेंग यू के पास कोई मौका न होता, लेकिन चीजें बिल्कुल विपरीत होती है। जियान कोल्ड आवाज में कहता है कि थंडर सिटी के सारे लोग इतने घमंडी है, नीचे जमीन पे मुंह के बल गिरने से पहले उस हुआवे ने कुछ ऐसा ही बोला था, तुम दूसरे हो, उम्मीद करता हूँ तुम्हारी वो हालत न हो। ये सुन के फेंग यू का वो जेंटल चेहरा थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है और उसकी आंखों में दिखाई देने लगता है किलिंग इंटेंट। वो कहता है, लड़के ये घमंड तुझे महंगा पड़ेगा, अब जियान से भी चीजें बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है, बकवास बहुत हुई, फाइट करनी है तो करो वरना हार मान लो। उसकी एंशिएंट रूलर सामने की तरफ पॉइंट हो जाती है, लेकिन सबसे पहले हमला फेंग यू ने किया था। वो जैसे अपने हाथ को झटका देता है, उसके हाथ की वो स्पेस शटल सीधा जिंग के साउंड के साथ एक स्पेशल एनर्जी को रिलीज करती है। ये थी वो सिल्वरी एनर्जी, फिर किसी लाइटनिंग बोल्ट की तरह शूट हो गई थी जियान की तरफ। इस लाइटनिंग बोल्ट की स्पीड बहुत भयानक होती है और इसे एनहांस कर रही थी वो स्पेशल पावर, लेकिन इससे पहले सिल्वरी स्ट्राइक जियान के शरीर को छू भी पाती है। एंशिएंट रूलर में पफ के साउंड के साथ वो ब्लेजिंग फ्लेम जाती है, फिर गूंजती है बैंग 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 की आवाजें। जियान की उन ओवरवेलमिंग फ्लेम्स ने उस स्पेस शटल की पूरी ट्रेजेक्टरी बदल दी होती है, जिससे वो सीधा एक मैसिव रॉक से टकराता है। इस इम्पैक्ट ने उस बड़े से पत्थर को चकनाचूर कर दिया था। फेंग यू की 2 स्टार दोशान परफेक्शन लेवल की स्ट्रेंथ और इसका वो मिस्टीरियस स्पेस एट्रीब्यूट, अगर स्ट्राइक सच में जियान को शिकार बना लेती तो उसे भी बिल्कुल अच्छा फील नहीं होने वाला था। जियान हंस के बोलते, फिर से आओ। अभी एक्सप्रेशन फेंग यू के डार्क हो चुके थे। बार बार जियान की रूलर से टकराने के बाद वो जियान की फ्लेम की इंटेंस हीट उसकी स्पेस शटल के आकार को बदल देती है। जगह जहाँ पे वो चीज मेल्ट हो गई थी, अपनी उंगली के इशारे पे वो स्पेस शटल को वापस बुला लेता है। फिर गूंजती कुछ क्रैक 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 की आवाजें। फेंग यू के चारों तरफ का स्पेस शैटर होने लगा था। ये स्पेशल एट्रीब्यूट का और वो पावरफुल प्रेशर लाता है, जिसे फील करके जियान के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। लगता है फेंग यू बस यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था। जैसे फेंग यू ने अपने एक हाथ को किसी क्लॉ की तरह अपने सामने से स्वाइप किया होता है। एक 10 मीटर बड़ा इनविजिबल पंजा स्पेस में निशान बनाते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ता है। इस युद्ध के मैदान से बाहर जो पावर हाउसेस फेंग यू को पहली बार ऑल आउट जाते हुए देखते हैं, एक्सप्रेशंस तो इनके भी सीरियस हो गए थे। वहीं पे जियान भी सीरियस टोन में बोलते हैं, सच में स्ट्रॉन्ग है। रिलीज होने लगती है उसकी बॉडी से पावरफुल एनर्जी रिपल्स। टेक्निक थी वन फिंगर ऑफ द हेवंस, समन हेवन एंड अर्थ, जैसे उसकी काम आवाज इस माउंटेन रेंज में गूंजती है। जियान की बीच वाली उंगली के ऊपर वो टेरिफाइंग फ्लेम एनर्जी इकट्ठी हुई थी, जिससे उसके सर के ऊपर से स्पेस को फाड़ के एक बड़ा सा हाथ अपनी उंगली को आगे करके बाहर आया था। फाइनली देखने वालों की नजरों के सामने ये दोनों कोलोसल हैंड्स एक दूसरे से टकराते हैं। गूंजती है पहले चीची की आवाजें। जियान की टेक्निक भी शायद इतनी पावरफुल होती है कि क्रैक बैम की आवाज के साथ इसने फेंग यू के स्पेस क्लॉक को तोड़ दिया था। और अभी जियान के अटैक का मोमेंटम नहीं रुकता। आसमान में पैनी हवा के फटने की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन उन इंटेंस एनर्जी रिपल्स को फील करने के बाद भी फेंग यू के चेहरे पे कोई डर दिखाई नहीं देता। वो फिर से बढ़ाता है अपने हाथ को, जैसे स्पेस फिर से क्लॉक की शेप को लेने लगा था। फेंग यू अपने हाथ को क्लेंच करके
के बोलता है ब्रेक इट। तुरंत ही जियान की 100 मीटर बड़ी वो फिंगर बीम जो कि क्रिम्सन फ्लेम को लेके आगे बढ़ रही होती है वो फिर से स्पेस क्लॉ से टकरा जाती है। इसकी एनर्जी तुरंत ही डिम हो गई थी। हम कुछ पलों के बाद जियान के इस अटैक को बूम के साउंड के साथ बिखरते हुए देखते हैं। जियान कड़वाड़ से भरी स्माइल के साथ बोलता है ये सच में मॉन्स्टरस है। वो अब भी देख पाता है उस जायंट क्लॉ को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए। इस एनर्जी का सामना करने के लिए जियान को अपनी रूलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फेंग यू ओरिजिनली जियान को शुरुआत में ही दबाना चाहता था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जियान के पास ऐसा एक्सटेंसिव बैटल एक्सपीरियंस होगा। जब रूलर एक बार घूम के उस फेंग यू के क्लॉ अटैक को तबाह करती है, जियान वहीं पे नहीं रुकता। उसका शरीर गोल चक्कर मारता है और एक भयानक रूलर ग्लो फिर से आगे बढ़ जाता है, जिससे टकराने की वजह से फेंग यू के मुंह से पफ की आवाज बाहर आई थी। ये था कुछ खून और वो कई कदम पीछे लेके जियान को नैरो आंखों से देखने लगा था। इस समय वो जियान से जिन फ्लक्चुएशंस को फील कर रहा होता है वो किसी पीक टू स्टार दोशियन फायर एट्रीब्यूट के कल्टिवेटर से कम नहीं था। वो कहा जाता है ना कि युद्ध के मैदान में कभी शांति नहीं होती है, इसलिए नेक्स्ट मोमेंट में फेंग यू की बॉडी में से वो मिल्की वाइट स्पेशल एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसे वो अपनी फिस्ट पे इकट्ठा करके सीधे जियान की तरफ भेज देता है। एक 4th ग्रेड हेवन लेवल इमोर्टल एल्केमिस्ट नेचुरली जियान की सोल स्ट्रेंथ यह ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा खतरनाक थी। नॉर्मल टेक्निक्स तो उसके सामने वैसे भी काम नहीं करने वाली थी। फेंग यू अप्रोच करते हुए देख के जियान रूलर को ऊपर उठाता है। गूंजने लगती दम 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 की आवाजें। ये रूलर का मोमेंटम था। अटैक का नाम होता है 7th लेयर्स का ये रेंडिंग रूलर। अगले मोमेंट में दोनों के बीच में टकरावटें होती हैं। आसमान बूमिंग आवाजों के साथ भर गया था। दोनों ही बराबरी पे लगते हैं। फेंग यू कहते हैं जियान तुम्हारी टेक्निक्स मुझे हरा नहीं पाएंगे। उसकी अगली टेक्निक होती है स्पेस मिरर। ये कहती है आसमान छोटे छोटे फ्रेगमेंट से बढ़ के अपने आप को फ्लिप करना शुरू कर देता है। जियान की नजरों में फेंग यू की हजारों कॉपीज अपीयर हुई थी। इनमें से हर एक क्लोन बिल्कुल रियल लग रहा होता है। खासकर इनके हाथ में जो अटैक था, जियान जानता था कि इसे टकराने के बाद वो कम से कम सीरियसली इंजर्ड तो बिल्कुल हो जाएगा। जियान अपनी आंखें नैरो करके बोलते हैं क्लोन टेक्निक जो सच्चाई को छिपा सके, लेकिन तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। उसकी रूलर गायब होती है और जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जो स्पिरिचुअल पैलेस था एक्टिवेट हो जाती है उसके पहले लेयर की एनर्जी। तभी फेंग यू धाड़ के बोलते हैं जियान फॉल। जब थंडरस आवाज गूंजती है, आसमान को ढकने वाले अनगिनत फेंग यू अपने डेवास्टेटिंग अटैक्स को एक साथ में लॉन्च करते हैं। ये मीटियोर की तरह जाते हैं जियान की तरफ। हाउएवर यही वो पल था जब ऐसा लगता है जैसे हेवंस में घंटियां बजने लगी हो। जियान अपनी आंखें खोल के बोलते यू मिंगटियन। उसकी आवाज लेके आती है उस टेरिफाइंग सोल पावर को जिसने एक ही बार में फेंग यू की सारी आफ्टर इमेजेस को ऑब्लिटरेट कर दिया था। लगता है ऐसे फियरसम सोलर अटैक के लिए फेंग यू भी तैयार नहीं था। उसके मुंह से चीखें निकलती हैं। ये सोल स्ट्राइक सीधा गई थी उसके दिमाग में, जिससे फेंग यू को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। लेकिन फेंग यू भी अपनी स्ट्रेंथ का वर्दी था। वो 2-3 बार डैमेज करके काफी इजीली रिकवर हो जाता है। फिर अपनी लाल आंखों को लेके वो धाड़ के बोलते हैं जियान चलो हम इसे एक फाइनल मूव में खत्म करते हैं। जैसे शब्द उसके मुंह से निकले होते हैं, उसके हाथ की वो जेट ब्लैक स्पेस शटल हल्के से कांप के फूलना शुरू हो जाती है। तुरंत ही इसका आकार हो गया था कई 100 मीटर का। अपनी जीभ को हल्का सा काटते हुए सबकी एस्टोनिश नजरों के सामने वो खून को स्पेस शटल पे थूक देता है। फेंग यू कहते हैं विद माई ब्लड एक्टिवेट शटल ऑफ स्पेस। लगता है इन शब्दों में कोई मैजिकल पावर थी, क्योंकि स्पेशल शटल को बिल्कुल जिंदा कर देते हैं। फेंग यू के ब्लड एसेंस को ऑब्जर्व करने के बाद अब वो सिल्वर शटल भयानक तरीके से झंझनाना शुरू कर देती है और इसका क्रशिंग प्रेशर फोकस करता है जियान के ऊपर। जब फेंग यू ने अपनी सारी स्ट्रेंथ इस फाइनल मूव में डाली थी, खोपड़ी तो जियान की भी झन्ना जाती है। वो जानता था कि मैसिव शटल अब उसके ऊपर लॉक हो चुकी है। वो एक गहरी सांस लेके बोलता है तो तुम्हारी अल्टीमेट मूव है। अपनी एंशिएंट हैवी रूलर को टाइटली पकड़ के वो सीधे से फेंग यू की तरफ पॉइंट कर देता है। उसकी आंखों में एक बैटल इंटेंट भरा हुआ था। अगले पल चारों तरफ की हेवन और अर्थ की एनर्जी बहुत वायलेंट तरीके से चर्न होने लगती है। इस मोमेंट में युद्ध के मैदान के बाद सारे लोग अपनी सांसें थाम चुके होते हैं। सवाल ये था कि फेंग यू के अर्थ थ्रेटिंग अटैक का जियान कैसे जवाब देगा। वैसे क्यूरियस तो इसके बारे में मैं भी काफी हूँ। आप क्या सोचते हो कमेंट्स में लिख के बताओ। लेकिन जो असली चीज गैस करनी है वो है वो टेक्निक जिसका जियान इस बैटल में यूज करने वाला है। देखता हूँ कौन कौन सही गैस कर पाता है, लेकिन हाँ चीटिंग मत करना। ऑफ कोर्स मेन कैरेक्टर होने की वजह से जीत तो उसकी होगी और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उसे ही देखने वाले हैं। फिर फाइनली वो ब्रेक थ्रू कर रहा होगा मिड स्टेज में। आगे कई मिस्टीरियस चीजें होने वाली हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप ओपन है। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। वहीं पे अगर आपका उससे भी पेट न भरे, रहना चाहते हो सबसे 2 से 3 एपिसोड आगे, तो बिल्कुल अपने लेवल को इमोर्टल एम्परर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ये चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन
जॉइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। सो ये अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।